आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय कुछ अजीबोगरीब सा है। अजीबोगरीब इसलिए क्योंकि किसी भाई बंधु ने ऐसा कुछ प्रश्न रखा कि आप मेरी जन्म पत्री एक बना दो। मेरा जन्म का स्थान, समय, यानी कि जो एक साधारण स्थितियां होती है। तो मेरा जवाब देखिए उसी क्षण ही उस भाई बंधु के सामने इस जन्म पत्री को बनाने की जो एक मेरी योग्यता है, उसमें मैंने अपनी एक अक्षमता पहले ही बता दी। और दूसरी विशेष बात, मैं इन सभी स्थितियों को एक विशेष महत्व विभिन्न दृष्टिकोण से देता नहीं। लगे देखिए ये जन्म पत्री को हो, कुंडली को हो, देखिए जन्म पत्री को ही कुंडली भी कहा जाता है। क्योंकि शास्त्रों में देखिए इन सभी स्थितियों पर चर्चाएं हैं। चर्चाओं से हम मना नहीं करते, लेकिन मेरा इन सभी स्थितियों पर कोई विशेष रुझान ना होने के कारण मेरी इन सभी स्थितियों में कोई सूक्ष्म ज्ञान की स्थितियां मैंने हासिल नहीं की। देखिए यूं तो वेदों का ज्ञान बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से, देखिए शास्त्र का तो मतलब ही ये होता है जो क्रमबद्ध सिलसिलेवार आपको बात की तह तक लेके जाए। क्योंकि हमारी चर्चाओं में देखिए हमने पिछले लगभग 6 वर्षों से लगभग 3100 वीडियो प्रसारित किए। इन यूट्यूब चैनल से जुड़ने से पहले भी देखिए मैंने एक प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी पुस्तक भी लिखी थी। और भी देखिए मेरा ग्रंथों को पढ़ने के साथ-साथ उस पर शोध करते-करते कुछ व्यक्तिगत विचार के आधार पे मैं चर्चाएँ लोगों से करता रहता। क्योंकि प्रभु की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इन सभी आध्यात्मिक बातों पर अधिक रुचि होने के कारण ही मेरा उठने का समय लगभग 1 डेढ़ 2 बजे से पिछले लगभग 28 से 1 वर्षों से चल। इन सभी स्थितियों में देखिए जब आपकी जिस विषय के प्रति रुचि होती है, तो उससे जुड़ने की आपके भीतर की एक जिज्ञासा कहो, तीव्र इच्छा वो बनी रहती है। इन सभी सूक्ष्म स्थितियों पर आप जितना गहरे तल पे उतरते जाओ, तो फिर वो ज्ञान की जो एक कड़ियाँ हैं, वो आपस में जुड़ने लगती हैं। लेकिन मनुष्य जीवन पाकर इन सभी स्थितियों में उलझने की मेरी कोई रुचि ना होने के कारण, देखिए मेरी रुचि प्रकृति के 3 गुण, क्योंकि शास्त्रों में ही 3 तत्वों की मूलभूत चर्चाएँ आती हैं। और 3 तत्वों का अभिप्राय माया यानी कि प्रकृति, यानी कि प्रकृति के 3 गुण। क्योंकि 3 गुणों से ही ये ब्रह्मांड का जो 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, ये पसारा है। अक्सर आपने ऐसे शब्द सुने होंगे ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मिथ्या का अभिप्राय देखिए अनित्य से है। जिस जगत में आप और हम रहते हैं, वो झूठ नहीं है, सत्य है, लेकिन अनित्य है। जबकि 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण ये नित्य है। आत्मा नित्य है, परमात्मा तो नित्य है। यानी कि इन 3 तत्वों की ज्ञान पूर्वक अध्ययन कर लेने से फिर परमात्मा से जुड़ने की ही विशेष रूप से एक
जिज्ञासा इच्छा बनी रहती है और ज्ञान में स्थिति में रहते हुए आप परमात्मा से जुड़ सकते हो। देखिए ये जो 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण ये तकनीकी रूप से जड़ है। तो संसारी भाषा में बोल दिया जाता है कि प्रकृति परिवर्तनशील है, हर क्षण इसमें परिवर्तन होते हैं। लेकिन ये परिवर्तन प्रकृति में दिखते हैं, होते नहीं हैं। दिखने और होने में एक मूलभूत अंतर है। दिखने का अभिप्राय उसका वो स्वयं का गुण नहीं है। ये 3 गुण जड़ हैं, जड़ में अपने आप कभी कोई क्रिया होती ही नहीं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप। बस इन 3 स्थितियों को ही देखिए शास्त्रों में माया को, प्रकृति के 3 गुणों को जड़, आत्मा को चेतन और परमात्मा को परम चेतन कहा गया। परम चेतन सत्ता एक ही होती है, कोई 2, 4, 10, 20, 50 100 नहीं। यानी कि परमात्मा एक ही है। अभी कुछ रोज पहले हमारी एक चर्चा हुई थी, ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। परमात्मा एक ही है और सबका है, यानी कि सभी जीवों का है, सभी आत्माओं का है, किसी एक का नहीं। क्योंकि धर्म की स्थितियों में बहुत सी चर्चाएं। देखिए धर्म तो एक धारण करने की उस एक वृत्ति से है, जिसके अंतर्गत आप अपना जीवन भी व्यवस्थित रखते हो और अन्य मनुष्यों के प्रति भी आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज में एक व्यवस्था के अंतर्गत अन्य मनुष्यों के प्रति, अन्य जीवों के प्रति, प्रकृति की सौंदर्य के प्रति अपने जिम्मेदारी का पालन करते हो। देखिए हम अक्सर धर्म की स्थितियों को विशेष स्तर पर लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से जोड़कर एक साधारण परिस्थिति में इस पर चर्चा रहती है। क्योंकि आज का विषय तो देखिए जन्म पत्री के ऊपर है। कि जन्म पत्री का विशेष अर्थ, क्योंकि जैसे देखिए प्रधानमंत्री है, उनके मंत्रिमंडल में अलग-अलग विभागों की स्थितियाँ हैं। कोई शिक्षा विभाग सँभालता है, कोई उद्योग का। इसी तरह देखिए हमारा कोई भौतिक स्थितियों का मात्र इतना ही हम वर्णन करते हैं कि बात आपको समझ में आए। जैसे सौर मंडल में देखिए अलग-अलग ग्रहों की स्थितियाँ हैं। तो देखिए ये जो जन्म पत्री बनती है जब आपका माता के गर्भ से बाहर आने की जो एक स्थिति विशेष है, समय है, स्थान है, उससे जोड़कर कुछ एक ग्रहों की स्थिति, एक ज्योतिष विभाग के जो एक विशेष ज्ञान रखते हैं, वो कुछ गणना के अनुसार वो कुछ एक पत्र के ऊपर, कागज के ऊपर कुछ तालिकाओं द्वारा, कुछ कुंडली के रूप में अलग-अलग ग्रहों की स्थिति दर्शाती है। और वो स्थितियाँ देखिए जितनी अधिक सही होंगी, उतना आपका हमारा उस स्थितियों से एक प्रारब्ध की झलकें। प्रारब्ध का अभिप्राय क्या है? कि आपके हमारे जीवन में किन-किन परिस्थितियों के अंतर्गत कैसे-कैसे कुछ उतार-चढ़ाव, आपके हमारा स्वभाव की स्थितियाँ, आपकी हमारी भौतिक, आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियाँ। देखिए विभिन्न दृष्टिकोण से मैं बात को केवल एक संक्षेप में समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। यानी कि जैसे मंत्रिमंडल में अलग-अलग मंत्री होते हैं, अलग-अलग विभाग देखते हैं। ठीक इसी तरह परमात्मा की सौर मंडल में भी अलग-अलग ग्रहों की स्थितियाँ हैं, ग्रहों का अलग-अलग स्वभाव है, उनके अलग-अलग लक्षण गुण हैं, जिनके आधार पे देखिए आपके हमारे जो कर्मों की स्थितियाँ हैं, जो कर्म आप पर हम कर चुके हैं,
यानी कि जो कर्माशय आप जन्म के साथ ही लेके आए हो, जैसे संस्कार आपके पहले के बन चुके हैं। देखिए उदाहरण के लिए इस वर्तमान जीवन में जब मेरी भी मृत्यु होगी, देखिए मायातीत की स्थिति में तो स्थूल शरीर के रहते-रहते कारण शरीर ही समाप्त हो जाता है, तो जन्म मरण के बंधन से छुट्टी पा वहाँ पर हम मायातीत मोक्ष की स्थिति परमात्मा के आध्यात्मिक लोक में चले जाते हैं। फिर तो ये सभी स्थितियाँ जन्म पत्री की समाप्त समझी जाती है। लेकिन एक साधारण परिस्थितियों में मृत्यु के समय जैसा-जैसा अंतिम साँस के समय, मृत्यु के समय, स्थूल शरीर के मरते समय कारण शरीर में जैसा-जैसा कर्माशय संस्कारों की स्थितियाँ होती हैं, वही अंतिम स्थितियाँ ही नए जन्म का एक आधार बनती हैं और नए जन्म के आधार के अंतर्गत ही वो जन्म पत्री की एक स्थितियाँ बनती हैं, एक कुंडली की स्थितियाँ बनती हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए रात को आप जहाँ सोते हो, सुबह उठते वहीं से ही हो। आप यदि ड्राइंग रूम में किसी कारणवश सोए थे, सोफ़े पे सो गए थे, तो सुबह आप सोफ़े से ही उठोगे। यदि आप अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में, पलंग पर सोए हो, तो सुबह उठने की स्थितियाँ भी उस पलंग से ही होंगी। इसका अभिप्राय क्या है कि जहाँ आपकी वर्तमान जीवन की यात्रा समाप्त होती है, वहीं से ही अगली हमारी यात्रा। देखिए वो तो जोनी के ऊपर है, सभी मनुष्यों को तो मरने के साथ ही अगली मनुष्य जोनी प्राप्त नहीं होती। हो सकता है ऐसी बातें आपको हमें सुनना अच्छा ना लगे, क्योंकि कलयुग में तो अधिकांश आत्माएँ नीचे की योनियों से क्रमशः उन्नति करते जब उनकी पात्रता मनुष्य योनि की बन जाती है, तो उनको मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। भले ही किसी के मरने पे 2 साधारण शब्द कि अमुक मनुष्य का स्वर्गवास हो गया, हम बोल सकते हैं। लेकिन परमात्मा के यहाँ वो कर्मों की जैसी-जैसी संस्कारों की स्थितियाँ होती हैं, उसके आधार पे ही अगली योनि का निर्धारण होता है। अब भाई-बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 5 वर्ष पहले हमने लगभग पौने 3 घंटे की एक बहुत बड़ी वीडियो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पे बनाई थी। देखिए, जन्म पत्री जितनी भी बनती हैं, वो स्थूल शरीर के माता के गर्भ में बाहर आने के समय विशेष के आधार पर, स्थान के आधार पर, शहर के आधार पर बनाई जाती है। और कभी-कभी तो देखिए, जुड़वा बच्चों के स्थिति में दोनों की स्थितियाँ जन्म की वो समान होते हुए भी उनके जीवन का व्यक्तित्व अलग-अलग दिशा में जाता है। तो इसका अभिप्राय है कि इन सभी स्थितियों पर एक विशेष टिप्पणी आपकी शत प्रतिशत सही नहीं होती। दूसरी विशेष बात, आपका हमारा जो जन्म है, वो तो देखिए माता के गर्भ का वो तो अलग-अलग समय की कुछ अलग-अलग स्थितियाँ हैं। भले ही शास्त्रों में उस गर्भाकाल की स्थिति 9 माह 9 दिन की समझाई गई है। और दूसरी विशेष बात, जन्म का जो मुख्य समय है, वो तो गर्भ धारण करने की उस स्थिति विशेष और उस स्थिति विशेष का, उस क्षण का हमें बोध नहीं होता। देखिए, ये सभी स्थितियाँ मैं कुछ क्रमबद्ध तरीके से इसलिए समझा रहा हूँ, ताकि इन सभी स्थितियों को आप एक तर्कपूर्वक बात की गहराई को समझें, ताकि इन सभी स्थितियों से मात्र अपने एक संकेत लेने, इन स्थितियों पर ही बैठकर कर्महीन नहीं बनना, क्योंकि मनुष्य जो नहीं, कर्म जो नहीं, भले ही प्रारब्धवश जैसे-जैसे जो कर्म आप और हम भाग्य में लेकर आए, देखिए जिन कर्मों को आप कर चुके हो तो उनके फल आना तो निश्चित है।
सृष्टि की कोई भी ताकत उनको रोक नहीं सकती। भले ही कुछ प्रभावहीन कर सकती है, वो एक अलग विशेष स्थितियाँ होती हैं, उनको आज आप इस चर्चा में नहीं ले सकते। यानी कि चर्चा से आपको ज्ञानपूर्वक कुछ विशेष स्थितियों से ज्ञान अर्जित करते हुए अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, भले ही इन सभी स्थितियों को नज़रअंदाज नहीं, लेकिन इन सभी स्थितियों पर आश्रित रहते हुए कर्महीन नहीं बनना। देखिए, प्रारब्धवश जो कर्म आप कर चुके हो, उनके फलों को आपको में भोगना ही पड़ता है। आजकल तो देखिए कुछ समय पहले जी महाकुंभ का मेले का एक समापन हुआ, तो कुछ भ्रांतियाँ, कुछ लोगों को कर्म के पाप कर्मों से धुलाई से संबंधित मन में बैठ गई थी। हालाँकि हमने देखिए अलग-अलग चर्चाओं में अलग-अलग स्थितियों का विशेष रूप से विश्लेषण किया। यानी कि को में प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना है। अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियों को समझना है। आत्मा परमात्मा के सजातीय संबंध को समझना है। ये 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी स्थितियों को समझना है। स्थूल शरीर के रहते-रहते यदि आप कारण शरीर को 100% ज्ञानमय बना देते हो, शुभ संस्कार बना देते हो, या यूँ कहो कि कारण शरीर का जो एक स्थिति है वो समाप्त कर देते हो। जो जन्म-जन्म की स्थितियाँ बार-बार बनाती है, बंधन रूपी, तो फिर वो मायातीत की स्थितियाँ होती है। इन सभी स्थितियों को कुछ प्रेरणा लेते हुए आप अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को पाने के लिए, यानी कि परमार्थ रूपी स्थितियों को पाने के लिए, परमात्मा के मार्ग पर चलने की स्थितियों को परमार्थ कहा जाता है। और मात्र संसार को पाने के लिए, भोगने के लिए वो पुरुषार्थ होते हैं। यानी कि अर्थ और काम संसारी स्थितियाँ हैं, और धर्म और मोक्ष एक आध्यात्मिक स्थितियाँ हैं। और संसारी स्थितियों में आप कोई नया पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनाए, उसके लिए धर्म की चारदीवारी के भीतर में अर्थ और काम को बनाए रखिए। इन सभी स्थितियों को आज की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में किसी भाई बंधु के प्रश्न का उत्तर देते हुए कुछ स्थितियों पर मैंने चर्चा रखी, विश्लेषण किया है, क्योंकि मेरी इन सभी स्थितियों में, यानी कि जन्म पत्री की सूक्ष्म स्थितियों को मैंने केवल अपने आध्यात्मिक ज्ञान या शास्त्रों की तकनीकी सैद्धांतिक बातों को आधार में लेते हुए ही एक सीमित चर्चा रखी है। इन सभी स्थितियों को आप भी ज्ञानपूर्वक समझें और अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए सात्विक शुभ कर्म करें, और आध्यात्मिक उन्नति की छलांगे लगाने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की दिशा की ओर निरंतर अग्रसर हो, ताकि मिला हुआ जीवन सार्थक हो। अधोगति की ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की दंडमय योनियों से भी आप और हम बचे, और परमात्मा के मार्ग पर चलने की दिशा की ओर ही निरंतर अग्रसर होते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों को बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर भी आपके मन में कोई नया प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी-अधूरी लगी हों, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।